महाराष्ट्र के लिए आज बड़ा दिन। थोड़ी ही देर में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आएगा फैसला। अयोग्य ठहराए जाने पर जा सकती है सीएम शिंदे की कुर्सी। फैसले से पहले मीडिया के सामने आए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा बहुमत उनके साथ है और उनके ही पक्ष में फैसला आने की उम्मीद। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले फैसला ऐतिहासिक होगा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार होगा। शिवसेना विधायक की अयोग्यता पर सांसद संजय राउत बोले गैर कानूनी तरीके से सत्ता में बैठे हैं एकनाथ शिंदे। स्पीकर के फैसले से पहले बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा सच्चाई की होगी जीत, हमें जीत का पूरा भरोसा। फरवरी के तीसरे हफ्ते में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनावी एजेंडे पर लगेगी मुहर। अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को मायावती के खिलाफ कुछ ना बोलने का निर्देश दिया। कहा इंडिया गठबंधन में लाने के लिए चल रही है बातचीत। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी मायावती। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश के नरम रुख के बावजूद गठबंधन में नहीं शामिल होंगी बीएसपी। मायावती पर खुलकर बोली समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह का बयान। कहा मायावती आती हैं तो बीजेपी को रोका जा सकता है। 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बैठक से पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में माता का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक की। केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप रिलीज किया। 14 जनवरी को मणिपुर से होगी शुरुआत। मणिपुर सरकार ने फिलहाल नहीं दी इजाजत। नवजोत सिद्धू के पार्टी से अलग रैली करने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वंडिंग ने दी चेतावनी। कहा पार्टी के खिलाफ गतिविधि पर होगा एक्शन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को राहत नहीं। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ाई। शराब घोटाले के आरोपी सर्वेश मिश्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। पिता की बीमारी की वजह से कोर्ट के समन पर पेश नहीं हुए सर्वेश। ब्रिटेन यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह पहुंचे लंदन के स्वामी नारायण मंदिर। दर्शन के बाद बोले मुझे बेहद शांति का अनुभव हुआ। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया समिट का उद्घाटन। 34 देश और 16 संगठन निवेश पर कर रहे हैं मंथन। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने कहा भारत को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य। भारत अगले 25 सालों पर कर रहा है काम। आज भारत में बना पहला ड्रोन नौसेना को सौंपा गया। हैदराबाद में गौतम अडानी की कंपनी ने दृष्टि 10 नाम के ड्रोन को बनाया। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोली चलाने को सही ठहराया। कहा तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले जानबूझकर कार सेवकों को मारा गया था, लोकतंत्र का काला दिन था। अयोध्या में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। रामलला दर्शन कराने के लिए बनाई गई कमेटी। श्रद्धालुओं को फ्री ट्रेन, फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर में लगा सोने की परत चढ़ा पहला दरवाजा। इसी हफ्ते लग जाएंगे बाकी 13 और दरवाजे। मुंबई में नारकोटिक्स सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 1.25 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ नाइजीरिया का रहने वाला पेडलर गिरफ्तार। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के चीनी मिल पर लटक रही है नीलामी की तलवार। यूनियन बैंक ने 203 करोड़ रुपए के बकाये पर फैक्ट्री को भेजा नीलामी नोटिस। हैदराबाद से चेन्नई जा रही चारमीनार एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 5 लोगों को आई चोट। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर बेकाबू कैंटर ने कई वाहनों को रौंदा। टक्कर लगने के बाद बाइक में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत। गणतंत्र दिवस के लिए परेड की तैयारियां जोरों पर। ठंड के बीच दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी, नौसेना की टुकड़ी परेड के रिहर्सल करती हुई नजर आई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड। उत्तर पश्चिम से बर्फीली हवाएं सर्दी में जिसने इजाफा किया। अगले 3 दिन तक बर्फीली हवा चलने का है अनुमान।